एसआर एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है और हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के, जिसमें हमने दिसंबर 2017 की क्वेश्चंस पेपर को उठाया हुआ है और दिसंबर 2017 के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हुए ये हमारा तीसरा वीडियो है। और अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। जी हाँ, 30 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। इद्दत अंडर मुस्लिम लॉ रेफर टू, जो इद्दत है वो क्या करती है मुस्लिम लॉ में। नीचे ऑप्शन है, इनमें से हमें एक सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है ए गिफ्ट मेड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी के वक्त एक गिफ्ट होता है। ऑप्शन बी है द राइट ऑफ द हस्बैंड टू डाइवोर्स हिज वाइफ, पति को अधिकार मिलता है अपनी पत्नी से डाइवोर्स लेने का। ऑप्शन सी है अटेनिंग ऑफ पॉवर्टी और नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें से जो जवाब है वो है नन ऑफ द अबव। इद्दत का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जब कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को तलाक देता है तो उसे इद्दत में बैठना पड़ता है। 3 महीने 10 दिन का पीरियड होता है जिसमें इद्दत में बैठना पड़ता है। तो तलाक होने के बाद जो इद्दत का पीरियड होता है, उस इद्दत के पीरियड को कंप्लीट करने के बाद वो तलाक माना जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32। अंडर द क्रिश्चियन मैरिज एक्ट द मैरिज रजिस्ट्रार फॉर एनी डिस्ट्रिक्ट इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि जो क्रिश्चियन मैरिज में मैरिज रजिस्ट्रार होता है वो कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑप्शन सी है क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च, यानी कि जो चर्च का जो पादरी होता है वो, और ऑप्शन डी है हाई कोर्ट जजेस। तो जो इसका अर्थ है वो है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट मैरिज रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। द वर्ड ओम्बड्समैन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, इस क्वेश्चन का अर्थ है कि ओम्बड्समैन जो वर्ड है, ओम्बड्समैन जो वर्ड है वो कहां से आया है। तो ये आया है स्वीडिश एडमिनिस्ट्रेशन से। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 एन इंक्वायरी कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, यानी इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट में जो इंक्वायरी कमीशन को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन सी है स्टेट पब्लिक कमीशन और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो इसका अर्थ यह है कि अगर सेंटर से रिलेटेड मैटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट का अपॉइंट करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो अपॉइंट करती है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन एक्ट है ये कब आया, कब लागू किया गया। तो इसका जो अर्थ है वो है ऑप्शन सी सन 2000। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन 2000 विद ऑब्जेक्टिव, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
एक्ट जो लागू किया गया उसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, वो नीचे ऑप्शन में से हमें फाइंड करने हैं। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू ऑल ट्रांजेक्शन फॉर ई कॉमर्स। ऑप्शन बी है टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है टू अमेंड इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट टू पनिश द साइबर क्राइम। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए कहता है कि ई कॉमर्स के जितने भी सेक्शंस हैं उनको ट्रांजैक्शन को प्रोवाइड करता है और सब नजर रखता है, उसके लिए आया हुआ है। ऑप्शन बी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो फाइलिंग है सभी डॉक्यूमेंट्स की, वो गवर्नमेंट की नजर में आए, ये फैसिलिटी देता है। ऑप्शन सी है ये इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में जो साइबर क्राइम होता है उसको दंड देने की एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है सारे ऑप्शन सही हैं, देखते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी के सभी ऑप्शंस सही है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राइट टू पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स। जो पर्सनल लिबर्टी है वो इंक्लूड करती है, किस किस को इंक्लूड करती है, ये ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए है राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस, यानी कि अधिकार प्राप्त हुआ है किसमें, कस्टडी में जो व्यक्ति है उसके खिलाफ वायलेंस ना हो, इसका अधिकार। ऑप्शन बी है राइट टू अंडर ट्रायल टू सेपरेट देम फ्रॉम कन्विक्टेड, यानी कि इसमें कन्विक्टेड से सेपरेट ट्रायल चलाने के लिए अधिकार। ऑप्शन सी है राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, अधिकार प्राप्त हुआ है किसके खिलाफ, जनता से बचाव का अधिकार। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 21 देखना होगा, जिसमें कि दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी चीजों से राइट प्राप्त होता है। हम आर्टिकल 27 में यह बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया इज, यानी डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन होता है या कौन है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर और ऑप्शन डी चीफ मार्शल। तो हमें पता होना चाहिए हमारा जो सुप्रीम कमांडर है वो है प्रेसिडेंट। तो इस बात को आर्टिकल 53 के 2 में बताया गया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज, यानी कि रिटायरमेंट की जो एज है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो कितनी है। तो इसका ऑप्शन है 65 ईयर्स, 65 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज ए सब्जेक्ट ऑफ, यानी जो सीआरपीसी है वो कौन सा सब्जेक्ट मैटर है। ऑप्शन ए कॉन्करेंट लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी यूनियन लिस्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो सीआरपीसी जो सब्जेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट भी यूज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज करती है। तो इसका जो ऑप्शन है वह कॉन्करेंट लिस्ट, यानी ये वो लिस्ट है जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों अपने इस मैटर को टैकल करते हैं और अधिकार में रखते हैं। तो ये दोनों का सब्जेक्ट मैटर है। हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड इन।
पता लग गया होगा कि जो जमानती और गैर जमानती जो अपराध होते हैं उन्हें किस में डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन ए है सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी है सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी है सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी और ऑप्शन डी है सेक्शन 20 ऑफ आईपीसी। तो इसका जो जवाब है वो है सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में कहा गया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल की जो लिस्ट है उसमें जो जो अपराध दिए गए हैं वो बेलेबल हैं और उसके बाद यानी इस लिस्ट के अलावा जो भी अपराध आएंगे वो नॉन बेलेबल होंगे। यानी नॉन बेलेबल की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, पर यह कहा गया है कि जो अपराध बेलेबल है उनके अलावा जो अपराध हैं वो नॉन बेलेबल की श्रेणी में आएंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर सेक्शन 21 ऑफ सीआरपीसी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में बी अपॉइंटेड बाय, यानी कि सेक्शन 24 अंडर सेक्शन 21 के सीआरपीसी में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी स्टेट गवर्नमेंट। तो जो इसका ऑप्शन है वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पुलिस में कैरी आउट पर्सनल सर्च ऑन एन अरेस्ट पर्सन। तो पर्सनल सर्च के बारे में पुलिस किसी को भी पर्सनल सर्च के लिए अरेस्टेड जो पर्सन है उसे ले जा सकती है सर्चिंग करने के लिए। वो कौन से सेक्शन में आएगी। सेक्शन 49 सीआरपीसी, 50 सीआरपीसी, 51 सीआरपीसी और 52 ऑफ सीआरपीसी। तो इसका आंसर है अंडर सेक्शन 51 सीआरपीसी, ऑप्शन सी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन 44 कहता है द स्पेशल कोर्ट इज, स्पेशल कोर्ट जो होती है वो है क्या है। ऑप्शन ए नॉट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट, ऑप्शन बी सुपीरियर टू हाई कोर्ट, ऑप्शन सी सप्लीमेंट टू हाई कोर्ट और ऑप्शन डी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये किसके बराबर है। तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए नॉट सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 45, द पावर अंडर 159 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट। 159 में जो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है वो क्या दी गई है, ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है। ऑप्शन ए है व्हेन द पुलिस डिसाइड्स नॉट टू इन्वेस्टिगेट द केस, यानी मजिस्ट्रेट को जो पावर दी गई है 159 में वो उसका कब उपयोग करता है, जब पुलिस ने डिसाइड कर लिया हो कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। ऑप्शन बी व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी ऊपर के दोनों ऑप्शन, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 159 सीआरपीसी हमें देखनी होगी, उसमें दिया गया है कि मजिस्ट्रेट को पावर होती है जब पुलिस ने डिसाइड कर लिया हो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है तो उसमें वो अपनी पावर का उपयोग कर सकता है। वो ऑर्डर दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को किया जाए, वो ये भी ऑर्डर दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया जाए। तो दोस्तों ये इस बार हमने थर्ड वीडियो में फिर 15 क्वेश्चंस को उठाया है और हम इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चनों को उठाते रहेंगे।
हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस बनाते रहें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में हमारा नंबर है। तो इसी के साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज हमारे साथ बने रहिए और हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद।